हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा एएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक शास्त्र के चैप्टर 2 राष्ट्र निर्माण तथा इसकी समस्याएं के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, सबको हम इसमें कवर करवाएंगे, सबको एक एक करके बताएंगे। जो आपके इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए होंगे, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट हम आपको बना करके देते रहेंगे। हम चैप्टर बाय चैप्टर सबका एक्सप्लेन और उसके शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। इसी वजह से आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। देखिए 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन, और आपके सामने ऑप्शंस है कि 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 18 वर्ष। हमारे भारत में 18 वर्ष के बाद मताधिकार यानी कि मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। देखिए इसका आंसर अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताएंगे तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि ये तो देखिए प्रधानमंत्री, इसका अगर चुनाव अभी हुआ होगा वर्तमान में तो फिर इसको चेंज हुआ होगा ना, इसलिए आप इसको सर्च करके देख करके उसको याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। दूसरा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, ऑप्शंस के अनुसार बोलना है, और 2019 में ये पूछा गया है। प्रथम ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है स्विट्जरलैंड और चौथा है नेपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो आपके सामने ऑप्शन है 7, 5, 6 और 8। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 6, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। इनमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है। स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त कार्यपालिका, लोकसभा या वयस्क मताधिकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। भूभाग या जनसंख्या या संप्रभुता या राजनीतिक दल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि राजनीतिक दल। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन या स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था या संविधान की सर्वोच्चता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। केंद्र को, राज्यों को, जिले को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई। तो आपके सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा है कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। राज्यपाल की भूमिका या अनुच्छेद 356 या राज्यों की केंद्र पर निर्भरता या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। महाराष्ट्र, राजस्थान या कर्नाटक या गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 240 से 50, अनुच्छेद 352 से 360 या इनमें से कोई नहीं।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि अनुच्छेद 245 से 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय, व्यय, आय एवं व्यय या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि आय एवं व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं, या कोई सीमा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है, क्या होता है? गरीबी को दूर करना, या राष्ट्र निर्माण करना, या दुश्मन देशों से युद्ध करना, या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि राष्ट्र निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में किस तिथि पर लिया? कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था ये प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ लिया? संसद भवन में, या कहाँ? लाल किले पर, या जंतर मंतर में, या संविधान सभा में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि लाल किले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो क्या होगा? भारत का। किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो क्या होगा? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए, कब? मौलिक अधिकार, या मतदान का अधिकार, या जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, या उपयुक्त सभी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों के माध्यम से, मौलिक अधिकारों के माध्यम से, संसदीय अधिनियमों के माध्यम से, या मंत्री परिषद के निर्णयों के माध्यम से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कहते हैं कि माउंटबेटन योजना का संबंध इनमें से किससे है? भारत का विभाजन से, संविधान निर्माण से, या स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से, या पंचवर्षीय योजना से? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि भारत का विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, लॉर्ड माउंटबेटन को, या वायसराय को? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि वायसराय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शंस है 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 3 जून 1949। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका देन था? मोहम्मद इकबाल का, या मोहम्मद अली जिन्ना का, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का, या महात्मा गांधी का? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? 1942 में, 1941, 1940, 1947? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? 1940 के लाहौर अधिवेशन में, 1939 के पटना अधिवेशन में, 1941 के मद्रास अधिवेशन में, या 1942 के इलाहाबाद अधिवेशन में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? कहते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? 2 अक्टूबर 1950, 26 जनवरी 1950, 29 दिसंबर 1953, या 25 दिसंबर 1956? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 29 दिसंबर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैयद अली, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या पोट्टी श्री रायुल, या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि सैयद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारतीय संसद के राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में, 1954 में, 1953 में, 1952 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया? 3, 4, 5 या 6? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 4 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य के राज्य प्रमुख को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? वजीर या सदर ए रियासत या निजाम या बादशाह? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, सदर ए रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? कहते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, यानी कि राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकता है? नाम कौन बदल सकता है? राज्य विधानमंडल को या संघीय मंत्रिपरिषद को या राज्य मंत्रिपरिषद को या संसद को? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? 1953 में, 1954, 1955, 1956 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी कि राज्यों की संख्या कितनी थी? 28, 25, 30 या 50? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयां निम्नलिखित में से कौन हैं? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य एवं रियासत या देशी राज्य, जनपद या राज्य एवं प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया? तो दिल्ली को, हिमाचल प्रदेश को, मणिपुर को या मद्रास को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई राज्य को विभाजित कर किन 2 राज्यों की स्थापना की गई? कहते हैं कि बम्बई राज्य को विभाजित कर कौन से 2 राज्यों की स्थापना किया गया? महाराष्ट्र या गुजरात, गुजरात राजस्थान या महाराष्ट्र मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश गुजरात? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? 1956, 1960, 1980, 1985? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? 1960, 1962, 1963, 1965? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया? पंजाब हरियाणा, दिल्ली हरियाणा, हरियाणा हिमाचल प्रदेश या उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1960, 1967, 1971, 1973? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 ईस्वी में, 1909 में, 1935 में या 1942 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? प्रथम ऑप्शन है कि इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। दूसरा है इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तीसरा है इनसे भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की गई थी। चौथा है सभी कथन असत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905 में या 1906 में, 1907 में या 1908 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं। कहते हैं कि अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं, 26, 27, 28 या 29। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि 28 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, 6, 7, 8 या 9। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 8। अभी वर्तमान में कितना है, 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। देखिए 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या असम में। तो मैकमोहन रेखा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने किया, सिखों ने, अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने या हिंदुओं ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुसलमानों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए, महात्मा गांधी, मान सिंह, शेख अब्दुल्लाह या राजा हरि सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि राजा हरि सिंह। देखिए हमने 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं अभी तक में। इनमें से आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख करके ही आप जाएंगे। सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया, कहते कि सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा गया, महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना को या खान अब्दुल गफ्फार खां को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, 500, 299, 565 या 599। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 565। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार किया था, हैदराबाद, कोल्हापुर, ग्वालियर या जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेवारी किसे दी गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, A.M. मुंशी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ देव सिंह या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया। देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया। आपके सामने ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, K.M. मुंशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इससे आगे क्वेश्चन क्या बोला था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, यानी कि लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है, महात्मा गांधी को, राम मनोहर लोहिया को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था, यानी कि कहाँ के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था। तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या जोधपुर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1948 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर या जूनागढ़? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर। क्या कहा जाता था? जम्मू कश्मीर के रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1947, 1948, 1949, 1950? इसका आंसर हो जाएगा 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई? जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता या जम्मू कश्मीर का विभाजन या जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय या उपयुक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई? देखिए 2013 में पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 75। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे थी, क्या थी? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना, मद्रास प्रांत नामक अलग देश की स्थापना, मद्रास प्रांत को स्वायत्तता प्रदान करना या मद्रास से केरल तक कर्नाटक को अलग कर एक प्रांत बनाना? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शन है मद्रास, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? 1952, 1953, 1955, 1956? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम था, क्या नाम था? आपके सामने ऑप्शन है राज्य निर्माण आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग या देश विभाजन आयोग या भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य कब बना? 1999, 2000 या 2001 या 2002? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 2000 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने कहा? के.एम. मुंशी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने या रैमजे मैकडोनाल्ड ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने, जवाहरलाल नेहरू ने? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? नाथूराम, विनायक गॉडसे, सरदार भगत सिंह, सरदार करतार सिंह या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ये, यानी कि नाथूराम विनायक गॉडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया? प्रथम ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1958, भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1891? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन निम्नलिखित में किस तिथि नियम के द्वारा हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारत शासन अधिनियम 1909? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई? तो क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन या महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दिया? तो क्या होगा, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को,
या अंग्रेजों की दमनात्मक नीति को या महिलाओं के शोषण को या बेरोजगारी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि हिंदू मुस्लिम संघर्षों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्नलिखित में किन शब्दों का संबोधन किए थे? यानी कि जब महात्मा गांधी जी मर रहे थे उस समय उन्होंने क्या बोले थे, उसके मुख से क्या बातें निकला था, क्या शब्द निकला था? जय श्री कृष्ण, अल्लाह, हे राम या वाहे गुरु? तो ये स्वाभाविक है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी आप हमें बताएं। चलिए इसका आंसर हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? तो स्वेच्छा से, बलपूर्वक या अंग्रेजों के मध्यस्थता द्वारा या उपयुक्त सभी तरह से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बलपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? कहते हैं कि भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के जो पुनर्गठन संशोधन हुआ वह किस अधिनियम के तहत किया गया? 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? तो क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग या भारतीय राष्ट्रीय सेवक संघ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर, महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, ए.ओ. ह्यूम या लॉर्ड माउंटबेटन? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। तो मेरे साथियों हमने इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सबको हमने सॉल्व किए हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।